तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि प्रिंसेस मुदान ने लियो को बंधक बना लिया था और छत के एकदम कोने पर उसे ले जाकर सभी को धमका रही थी। तो चैप्टर के स्टार्ट में सू चिल्लाते हुए कहती है, प्रिंसेस मुदान अगर तुम चाहती हो कि हम बात करें तो उसे चोट मत पहुंचाना। प्रिंसेस मुदान कहती है, एक लाइफ के बदले दूसरी लाइफ। मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी जगह पर बंधक बन जाओ सू मन ही मन कहती है, मैं हमेशा से सोचती थी कि उसे प्यार करने में दिलचस्पी है और वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी, लेकिन लगता है कि ये उसकी लिमिट है। मुझे लियो को बचाना ही होगा। उसके बाद तो सू कहती है, ठीक है पहले तुम शांत हो जाओ, मैं ऊपर आती हूँ। अचानक प्राइम मिनिस्टर सू को पीछे से पकड़ लेते हैं और रोते हुए कहते हैं, सू मैं तुम्हें जानलेवा खतरे को उठाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सू कहती है, फादर लेकिन मैं उसे मरने नहीं दे सकती। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर तुम ऊपर जाना ही चाहती हो तो तुम्हें अपने साथ किसी विश्वसनीय व्यक्ति को लेकर जाना होगा, इन तीनों में से किसी एक को। ये जिन कहता है, सू मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरे पास बहुत ही अच्छा मार्शल आर्ट है। ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं, हमें शारीरिक हमलों के बजाय नजरों पर ध्यान देना होगा, मैं अच्छा परिणाम लाने में मदद कर सकता हूँ बातचीत करके। डॉक्टर बाइकविंग कहते हैं, इलाज और जहर, यानी कि उनके कहने का मतलब है कि चोट वोट लगने पर वो तुम्हारा इलाज कर सकते हैं और किसी भी पॉइजन का एंटीडोट भी दे सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ये जिंग पास, तुम इसे ले जाओ। लेकिन सू कहती है, ये जिंग जो कि मार्शल आर्ट में बहुत ही अच्छा है, लेकिन बंधक उसका अपना रिलेशन वाला है, इसलिए वो ऐसे सिचुएशन में अच्छे फैसले नहीं ले पाएगा, ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। फिर तो ग्रैंड ट्यूटर पास, इन्हें ले जाओ। लेकिन सू कहती है, ग्रैंड ट्यूटर नानबिंग जो कि है एक मास्टर माइंड, लेकिन वो लड़ने में बेकार है, हम किसी के मौत तक उनसे बातचीत तो नहीं कर सकते, ये भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद तो डॉक्टर बाइकविंग, इन्हें ले जाओ। लेकिन सू कहती है, डॉक्टर बाइकविंग इन्हें दवा और जहर दोनों में ही महारत हासिल है, लेकिन वे इंसानी फीलिंग को नहीं समझ सकते। अगर ये किडनैपर प्रिंसेस मुदान के किसी शब्द का गलत मतलब निकालेंगे तब तो बंधक मर सकता है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी क्या मैं। सू कहती है, इतनी उम्र वाला इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर छोटी सी भी हरकत होती है तो इनकी पीठ पर मोच आ जाएगी और ये लकवाग्रस्त भी हो सकते हैं। अगर मैंने किसी ऐसे उम्रदराज व्यक्ति को परेशान किया तो हेवन मुझ पर बिजली गिराएगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी बेहतर नहीं है। सब कुछ एनालाइज करने के बाद सू कहती है, मैं चुनती हूँ। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हाँ हाँ जल्दी बोलो, इनमें से तुम किसे चुन रही हो। ये तीनों भी इशारे दे रहे होते है कि मुझे चुनो मुझे चुनो। सू कहती है, पिकाचू मैं तुम्हें चुनती हूँ, यानी कि सेक्ट ब्रदर को। ये सुनकर तो उसके साथ साथ सभी लोग चौंक जाते हैं। सू कंटिन्यू करते हुए कहती है, मास्टर डॉक्टर बाइकविंग के स्टूडेंट के रूप में मेडिसिन और पॉइजन दोनों के बारे में ही ज्ञान है, इनके छोटे कद को देखते हुए किसी का भी ध्यान इन पर कम जाएगा। इसके अलावा ये फ्लर्टिंग करना भी जानते हैं, ये तो पक्का है कि तुम उस राक्षसी को हराने में मेरी मदद करोगे। तो सेक्ट ब्रदर जी चलो चलते हैं। जी बेचारा कमजोर कांपने लगता है। उसके बाद तो सू उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहती है, सेक्ट ब्रदर क्या आप अपनी सिस्टर की मदद नहीं करोगे, क्या मेरे साथ उस राक्षसी के दर्शन करना अच्छा नहीं होगा। सेक्ट ब्रदर बेचारा जी घबरा जाता है और मन ही मन कहता है, ओ ये कितनी डरावनी है। इधर प्राइम मिनिस्टर अपना रोना शुरू कर देते हैं कि अब मेरी बेटी को मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन वो उस छोटे लड़के को भी नहीं छोड़ रही। इधर ये जिंग भी मन ही मन कहता है, मेरे पास इतना अच्छा मार्शल आर्ट है और बॉडी भी, लेकिन मैं एक दुबले पतले लड़के से हार गया। ग्रैंड ट्यूटर भी मन ही मन कहते हैं, सबसे जरूरी है प्लान का होना, लेकिन ये लड़का। डॉक्टर बाइकविंग कहते हैं, अंधी। असल में उनके कहने का मतलब होता है कि क्या वो अंधी है, इतना घटिया फैसला लिया उसने। लेकिन सू तो खुशी से चिल्लाते हुए कहती है, प्रिंसेस मुदान ये मेरा दूसरा चचेरा भाई है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, क्या वो मेरे साथ आ सकता है। प्रिंसेस मुदान कहती है, आ जाओ, लेकिन कोई चालाकी मत करना, अगर तुमने किया तो ये लियो अपनी जान खो देगा। साथ ही प्रिंसेस मुदान हंसते हुए मन ही मन प्लान बना रही होती है कि जब सू यहाँ आएगी तो मैं सबसे पहले उसे मारूंगी और लियो के साथ यहाँ नीचे कूद जाऊंगी। मैं लियो एक साथ मर जाएंगे और सू भी नहीं बचेगी। ये जिंग कहता है, सू चिंता मत करो, मैं यहाँ नीचे रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं, हाँ मैं भी नीचे से ही उससे बातचीत करके उसके फैसले को बदलने की कोशिश करूंगा, इससे उसका ध्यान भटक सकता है। डॉक्टर बाइकविंग कहते हैं, मौका कूदो। उसके बाद तो ये जिंग और ग्रैंड ट्यूटर नजरों में ही कोल्ड वॉर शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर सू थूकते हुए मन ही मन कहती है, ये मेंस का झुंड कितना बेकार है, अगर मुझे ये पता ना होता कि ये नॉवेल कैसे खत्म हुआ
तो मैं सोचती गुट से खोए हुए ये गरीब पिल्ले मेरा पीछा कर रहे हैं। आखिरकार मुझे खुद ही आगे बढ़ना होगा, तो फिर मैं इन्हें अपने आसपास क्यों रखूं? उसके बाद तो किसी तरह सू ऊपर छत पर पहुंचने के लिए चढ़ना शुरू कर देती है। अंत में सू और सेक्ट ब्रदर जी दोनों ही ऊपर पहुंच जाते हैं और सू कांपते हुए कहती है, प्रिंसेस मुदान ठीक है, तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ, अब लियो को जाने दो। प्रिंसेस मुदान कहती है, पहले मेरे करीब तो आओ, फिर मैं इसे जाने दूंगी। सू मन ही मन सोचते हुए कहती है, अगर मैं गिर भी जाऊँ तो ये जिंग मुझे पकड़ सकता है, मुझे बस इस स्वॉर्ड से सावधान रहना होगा। ऐसा कहते हुए सू आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक प्रिंसेस मुदान हंसती है और अपनी स्वॉर्ड सू को मारने के लिए चला देती है। सू बच जाती है और नंगे हाथों से ही स्वॉर्ड को पकड़कर मन ही मन कहती है, ये बस एक कॉमिक है, इसीलिए मेरे पास ये ट्रिक भी है। जब तक कि मैं तेजी से एक्शन लेती हूँ तुम मुझे नहीं काट पाओगी, मुझे बस इस स्वॉर्ड से छुटकारा पाना होगा। नीचे ये जिंग एक छोटे से पत्थर से निशाना लगाकर प्रिंसेस मुदान को मारता है, जिससे कि उसके हाथ से वो स्वॉर्ड छूट जाता है और नीचे डॉक्टर बाइकविंग भी रेडी हो जाते हैं। ग्रैंड ट्यूटर प्रिंसेस मुदान को चिल्लाते हुए कहते हैं, प्रिंसेस मुदान अब भी मौका है, तुम पीछे मुड़ सकती हो, कम से कम उन गरीब लोगों के बारे में सोचो जिन्हें तुम अपने पीछे घर पर छोड़ रही हो। इन सब के बीच लियो भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसेस मुदान गुस्से से उसका गला पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, कहाँ भाग रहे हो तुम, और अगर तुम में से किसी ने भी एक भी कदम उठाया तो मैं इसका गला घोट दूंगी। ये देखकर नीचे खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि यही तो मौका था भागने का। प्रिंसेस मुदान चिल्लाते हुए कहती है, सू अभी नीचे कूदो, और अगर तुम में से किसी ने भी सू को बचाया या पकड़ा तो मैं इस लियो का गला घोट दूंगी। सू सोचने लगती है कि मुझे थोड़ा और टाइम बाय करना ही होगा और किसी भी तरह से इससे कोई गलती करवानी होगी। फिर तो सू प्रिंसेस मुदान की बात को मान जाती है और ये सुनकर सेक्ट ब्रदर जी कहता है, सिस्टर सू नहीं ऐसा मत करिए। सू को कांपते हुए छत के कोने की ओर बढ़ते देख लियो पीछे से मन ही मन कहता है, सू तुमने मुझे पहले भी एक बार बचाया है और अब तुमने मेरी फैमिली का नाम भी क्लियर किया और इस वक्त तुम मेरे लिए बलिदान देने जा रही हो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब मैं तुम्हें चूक नहीं सकता, मुझे तुम्हारे लिए ये आखिरी काम करने दो, प्लीज सू एक भी कदम मत बढ़ाओ। सू एक बार लियो की ओर देखती है और लियो मन ही मन कह रहा होता है कि अगले जन्म में मैं अपने भाई से पहले तुमसे मिलूंगा। उसके बाद तो वो रोते हुए कहता है, सू मेरे भाई के साथ एक अच्छा लंबा जीवन जियो और मेरी फैमिली को फिर से स्टार्ट करो, मैं पहले जा रहा हूँ, मिलते हैं, मैं ये जोखिम जरूर उठाऊंगा। ऐसा कह के वो प्रिंसेस मुदान को धक्का मारता है, जिससे कि वो दोनों ही छत पर गिर जाते हैं। इससे पहले कि वे लुढ़कते हुए नीचे जाकर गिरे, सू लियो को बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है और उसके पीछे सेक्ट ब्रदर जी। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस मुदान धड़ाम से नीचे गिरती है। अब ये मरी या नहीं ये हमें आगे पता चल ही जाएगा। इधर सू चिल्लाते हुए कहती है, लियो कस के मेरा हाथ पकड़ो। लियो रोते हुए कहता है, तुम ही हो जिसने मुझे पकड़ा है। बेचारा सेक्ट ब्रदर कहता है, सिस्टर मेरी पैंट। असल में तो ये तीनों ही छत से लटक गए होते हैं, यानी कि सू ने लियो को गिरने से पकड़कर बचा लिया और इन दोनों को ही सेक्ट ब्रदर जी ने। सेक्ट ब्रदर जी चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं पकड़ सकता। और सू चिल्ला रही होती है कि सेक्ट ब्रदर आपकी पैंट, अब तो हम गिरने वाले हैं। नीचे ये जिंग, ग्रैंड ट्यूटर, डॉक्टर बाइकविंग तीनों ही अपने हाथ फैलाकर खड़े होते हैं कि नीचे गिरो, हम तुमको कैच कर लेंगे। लेकिन उनका ध्यान नीचे पड़ी प्रिंसेस मुदान पर नहीं होता, जिससे कि वे लड़खड़ा जाते हैं और आपस में ही टकराकर प्रिंसेस मुदान पर ही गिर जाते हैं। तो इसी सीन के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ गाइस, इस वीडियो पे भी आप लोगों के लिए टारगेट है 170 लाइक्स और 30 कमेंट्स का, तो प्लीज ये टारगेट पूरा कीजिए और मुझे मोटिवेट करिए। अब हम मिलेंगे किसी और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।